एक लंबा प्रश्न आया था ईमेल पर। बहुत सारी उसमें बातें थी, उसमें से जो सार था, जितना मुझे याद है और जितना यहाँ लिखा गया वो बता देता हूँ। वो कह रहे थे कि पिछले बहुत समय से हिंदू जहाँ भी हैं उनके साथ अन्याय और अत्याचार ही हुआ है, भारत देश में भी और दूसरे देशों में भी। तो कह रहे हैं कि चाहे वो पश्चिमी देश हों और चाहे वो एशियाई देश हों, हर जगह हिंदुओं को असम्मान और उत्पीड़न मिलता रहा है और बड़े समय से मिलता रहा है। और अभी हाल के दिनों में पड़ोसी देशों में भी हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं। तो दुखी हैं, पूछ रहे हैं कि इतने पुराने हैं हिंदू और इतने सारे हैं हिंदू, इतने पुराने हैं हिंदू और इतने सारे हैं हिंदू, फिर भी हिंदू धर्म इतना कमज़ोर कैसे हो गया? इतने पुराने हैं हिंदू, इतने सारे हैं हिंदू, फिर भी हिंदू धर्म इतना कमज़ोर कैसे हो गया कि हिंदुओं पर जहाँ देखो वहाँ अत्याचार इत्यादि होते रहते हैं। देखिए, एकदम जो मूलभूत बात है वहाँ से शुरू करता हूँ। ये संवेदनशील प्रश्न होते हैं, इस पर मैं कोई भड़काऊ उत्तेजक बात बोल दूँ बड़ा आसान होगा और आप भी उस बात को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग उसी तरह की सामग्री की तलाश में रहते हैं जो हमारी भावनाओं को और उत्तेजित करे, हमारे भीतर इस ख्याल को और पुख्ता करे कि हम शोषित लोग हैं और हमें बदला इत्यादि लेना चाहिए। तो मैं अभी उस तरह की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जो मूल बात है, जो सच्ची बात है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, धर्म को पोषण 3 जगहों से मिलता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, और यहाँ पे धर्म से मेरा वही मतलब है जो आपका मतलब हिंदू, मुसलमान, ईसाई वगैरह से होता है। तो अभी ये बहस को तर्क मत करने लग जाइएगा कि देखिए साहब, धर्म और मज़हब में अंतर होता है, या रिलीजन और धर्म में अंतर होता है, और हिंदू धर्म और सनातन धर्म में अंतर है। वो सब बारीकियां मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ। अभी जब मैं धर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसी अर्थ में कर रहा हूँ जिस अर्थ में आपने यहाँ पे कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जिस अर्थ में सार्वजनिक तौर से, प्रचलित तौर पर धर्म शब्द का इस्तेमाल होता है, उस तौर पे कह रहा हूँ कि धर्म को ताकत और पोषण 3 जगहों से मिलता है। ये 3 जगहें कौन सी हैं? 3 जगह होती हैं। पहली धर्म ग्रंथ, पहली धर्म ग्रंथ, दूसरी उस धर्म के महापुरुष, अवतारी पुरुष, पैगंबर आदि, और तीसरी ये विश्वास, ये आस्था कि धर्म का पालन हमें आनंद तक, सत्य तक, मुक्ति तक, हमारी भलाई तक ले जाएगा। माने धर्म में विश्वास। ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। ये बिल्कुल एक जानी हुई और शास्त्रीय बात है। ठीक है, धर्म के ये समझ लीजिए 3 स्तंभ हैं, इन पर धर्म की इमारत खड़ी होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा धार्मिक महापुरुष, अवतार आदि, और तीसरा जन सामान्य में
अपने धर्म के प्रति एकनिष्ठ आस्था, बिखरी छितराई हुई नहीं, एकनिष्ठ आस्था, ये अडिग विश्वास कि अगर धर्म का पालन करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हमारा धर्म मोक्षदायी है, हमारा धर्म आनंददायी है। अब आप देखिए कि हिंदू धर्म के साथ क्या हुआ है। इन तीनों ही पैमानों पर, इन तीनों ही आयामों पर हिंदू धर्म के इन तीनों स्तंभों का क्या हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि हिंदू धर्म कमजोर कैसे हो गया। अगर किसी भी धर्म के ये तीन स्तंभ होते हैं तो हिंदू धर्म के इन तीनों स्तंभों का क्या हुआ है। पहला स्तंभ क्या है? धर्म ग्रंथ। मैं उपनिषदों पर इतना जोर देता हूं और उपनिषद केंद्रीय हैं बिल्कुल हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म वैदिक धर्म है ना। इतना तो जानते होगे, बच्चों में पढ़ाया गया होगा कि हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ है वेद, और वेदों का सार, वेदों का अमृत, वेदों का शिखर, वेदों का शीर्ष होता है वेदांत। और मैं वेदांत पे बहुत जोर देता हूं तो हमें इस तरह की जिज्ञासाएं आती हैं, आचार्य जी ये उपनिषद होते क्या हैं, या आचार्य जी हम उपनिषद पढ़ना चाहते हैं, कहीं मिल नहीं रहे, बताइए कहां से मिलेंगे। और ये मूर्खतापूर्ण जिज्ञासाएं नहीं है, वाकई उपनिषद उपलब्ध नहीं है। आप बाजार निकल जाइए, आपके लिए कोई भी सड़ी गली 2 टके की किताब पाना आसान है, उपनिषद पाना आसान नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं मिल ही नहीं सकते, मिल सकते हैं। बाहर हैं ऐसी दुकानें भी जहां मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। लेकिन आप कोई छिछोरी किताब पढ़नी चाहें, एकदम घटिया सी बेस्ट सेलर कोई, वो आपको तुरंत मिल जाएगी। उपनिषद नहीं मिलेंगे। ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। उपनिषद भी एक किताब है, वो किताब कहीं पर बिकनी है, उस किताब के बिकने से किसी को 2 रुपए का मुनाफा ही होता होगा। और अगर मुनाफा होता है किसी को 2 रुपए का, तो 110 करोड़ हिंदुओं की किताब है, 110 करोड़ हिंदुओं की किताब है उपनिषद। ये किताब तो हर जगह पाई जानी चाहिए थी, क्योंकि 110 करोड़ लोग हैं उसे खरीदने वाले, मांग बहुत होती। और अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का मूलभूत नियम होता है कि अगर डिमांड है तो सप्लाई भी होगी, पर सप्लाई तो दिख नहीं रही, उपनिषद पाए ही नहीं जा रहे। आप किसी साधारण पुस्तक विक्रेता के पास जाकर के उपनिषद बोलिए, उसे ही ना पता होगा उपनिषद क्या होता है। सप्लाई वास्तव में नहीं है। लोग हमसे फिर कहते हैं कि उपनिषद उपनिषद कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। फिर घर घर उपनिषद हमने अब कार्यक्रम शुरू करा है, 1 जनवरी से उससे आपके घरों में उपनिषद पहुंचने भी आरंभ हो जाएंगे। अगर उपनिषद कहीं नहीं मिल रहे, इसका मतलब क्या है? ये 110 करोड़ हिंदू उपनिषद पढ़ना ही नहीं चाह रहे। ये हुआ है भारत में धर्म ग्रंथों के साथ। आप हमसे पूछ रहे हैं हिंदू कमजोर कैसे हुआ, क्योंकि धर्म का जो पहला ही स्तंभ होता है धर्म ग्रंथ, हमने तोड़ डाला है, उसको तोड़ डाला। पहले भी वेदांत को जानने वाले बहुत कम थे, और आज की जो पीढ़ी है ये तो रामायण महाभारत ही नहीं जानती, वेदांत तो बहुत दूर की बात है। हिंदू धर्म कौन सा धर्म? ये जो पीढ़ी खड़ी हुई है ये आपको किस दृष्टि से हिंदू लगती है बताइए तो। जिस धर्म के पास कोई ग्रंथ नहीं वो धर्म कहां है? ये सब जो नए नए निकल रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्कूलों में जा रहे हैं, ये जो लिबरल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, ये बच्चे, ये लड़के लड़कियां, ये किस दृष्टि से हिंदू बचे हैं बताइए तो। इन्हें राम का र नहीं पता, कृष्णा जानते हैं ये। इनसे कह दो जरा लिख दो कृष्ण, तो लिख नहीं पाएंगे।
भगवत गीता के नाम पर इतना उपद्रव, इतनी असभ्यता, इतनी अशालीनता फैली हुई है। पूरी की पूरी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स ही हैं जिसमें कृष्ण का नाम ले करके न जाने क्या क्या बका जा रहा है। उसमें एक चरित्र बना दिया गया है, वो आता है कृष्ण जैसी वेशभूषा करके, मुकुट डाल करके, और वो समझाता है कि पड़ोसी के साथ संबंध कैसे अच्छे रखने चाहिए, बॉस के साथ कैसे अच्छे रखें, पत्नी को प्रसन्न कैसे रखें। वो बताता है कि ये सब कुछ गीता में दिया गया है। ये करा है हमने अपने धर्म ग्रंथों के साथ। कोई भी धर्म अपने ग्रंथों का मखौल उड़ाना बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदू धर्म के अलावा। अरे तुम्हें मजाक करना है, बहुत चीजें मिल जाएंगी। तुम्हें गीता मिली है मजाक बनाने के लिए? क्या है ये? आप किसी साधारण मध्यम वर्गीय घर में चले जाइए, आप मुझे बताइए वहां कौन सा धर्म ग्रंथ मिल गया आपको। और अगर भूले भटके मिल भी गया तो उसका पाठ कब हो रहा है, कौन पढ़ रहा है? ढह गया पहला ही स्तंभ। और बुरे से बुरे बात ये हुई है कि चूंकि हिंदू को अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसे ग्रंथों के नाम पर कुछ भी घुट्टी पिला दी जाती है। लोग राम सीता को काल्पनिक चरित्र बना करके नॉवेल्स लिख रहे हैं और बेस्टसेलर हुए जा रहे हैं। महाभारत को लेकर के कोई कुछ लिख रहा है और वो बहुत लोकप्रिय हुआ रहा है। ये लोकप्रियता सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोगों को महाभारत पता ही नहीं। कुछ समझ में आ रही है बात? और आपके मन पे कोई ग्लानि भी ना रह जाए कि आपको अपनी ही पुस्तकों, अपने ही ग्रंथों, अपनी ही किताबों, अपने ही धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसके लिए अब गुरु लोग पैदा हो गए हैं जो कह रहे हैं अजी साहब छोड़ो ना, ग्रंथ की क्या जरूरत है, ग्रंथ तो बेकार की बात है। और ये जो पूरा कल्ट है, ये अभी पिछले 50-70 साल में ही आया है कि ग्रंथ तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ग्रंथ लोग पहले भी नहीं पढ़ते थे, अब तो गुरुजी ने भी आके बोल दिया ग्रंथ की क्या जरूरत है। और ये कल्ट आया ही इसीलिए क्योंकि अगर आपने ग्रंथ पढ़ लिए तो आप इन गुरुजी की बात कभी सुनोगे ही नहीं। ये गुरुजी इतनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। बाबा जी आपको चटनी चटाना चाहते हैं, वो चटनी आप क्यों चाटोगे अगर आपने उपनिषद पढ़ रखे हैं तो? पर ये बाबाओं और गुरुओं और स्वामियों ने धर्म ग्रंथों का ऐसा अपमान करा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर सच्चे गुरु मुट्ठी भर ही होंगे, अगर कहीं होंगे तो। अधिकांश तो वही हैं जिन्होंने धर्म ग्रंथों को ही कहीं का नहीं छोड़ा। और उनसे कहो कि बाबा ग्रंथ की तो कुछ बताइए, तो कहते हैं नहीं, गुरु तो जीवित ग्रंथ होता है, तुम ग्रंथ का क्या करोगे, हम है ना, हम जो बता दें वही ग्रंथ है। और मैं इतनी बार बोल चुका कि ऐसा कोई बाबा इत्यादि मिल जाए जो बोले गुरु ही ग्रंथ होता है, हमारे पास बैठ जाओ बच्चा, हमारी बात सुनो, हम तुम्हें बता रहे हैं ना, उपनिषद नहीं पढ़ो, हम किताब निकालते रहते हैं हर साल एक, वो पढ़ो। ऐसे से एकदम झट से दूर भागना, और भागते भागते हो सके तो एक चप्पल मार के भागना, दूसरी भी मार देना। एक चप्पल पहन के क्या करोगे खाली, पहले एक मारो, बढ़िया मजा आए तो फिर दूसरी भी मार दो और भाग जाओ। नई चप्पल हम स्पॉन्सर कर देंगे। ग्रंथ के बिना धर्म नहीं हो सकता। तुम मुझे बताओ
दुनिया में कोई भी बड़ा धर्म बता दो जो बिना ग्रंथ का है, और बीच बीच में ऐसी कई छोटी मोटी धार्मिक धाराएं निकली हैं इतिहास में जिनके पास कोई ग्रंथ नहीं था, वो सब धाराएं मिट गईं। आज जितने भी बड़े धर्म हैं वो बड़े इसीलिए हो पाए क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ को सम्मान दिया है, अपने ग्रंथ को केंद्र में रखा है। हिंदू अकेले अजब कहानी सुना रहे हैं, कह रहे हैं अरे क्या जरूरत है, ग्रंथ वगैरह तो पुराने हो गए, हम तो अपने मुक्त विचार पर चलते हैं। तुम चल लो अपने मुक्त विचार पर, तुम बचोगे, तुम्हारा विचार बचेगा, हिंदू धर्म नहीं बचेगा। ग्रंथ के बिना धर्म नहीं होता, नहीं होता। तुम धम्मपद के बिना बुद्धों की कल्पना कर सकते हो? तुम श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बिना सिखों की कल्पना कर सकते हो? बोलो, तुम कुरान के बिना मुसलमानों की कल्पना कर सकते हो? हिंदू ही अनूठे निकले हैं जिनको वेद वेदांत कुछ पता नहीं और कहते हैं हम हिंदू हैं। फिर तुम्हें ताज्जुब होता है कि हिंदू इतना कमजोर क्यों है। काहे का ताज्जुब? मैंने दूसरा क्या स्तंभ बोला था? महापुरुष, अवतार। आज तुम जितने भी सशक्त और प्रचलित धर्मों को देखोगे उनमें सब में पाओगे कि महापुरुष मौजूद हैं और उस धर्म के अनुयायी अपने महापुरुषों के प्रति बड़े आदर भाव से भरे होते हैं। देखो सिखों का आदर गुरुओं के प्रति, देखो जैनों का आदर तीर्थंकरों के प्रति, देखो ईसाइयों का जीसस से रिश्ता, देखो मुसलमानों की मोहम्मद में निष्ठा, और हिंदुओं ने क्या करा है? हिंदुओं ने अपने राम और कृष्ण को उपहास बना लिया है। अभी कुछ ही दिन पहले वो वीडियो वायरल हुआ है देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान का। वहाँ के छात्र रामायण के पात्रों का भद्दा मजाक बना रहे हैं, और ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। फिल्मों में हो रहा है, स्कूलों में कॉलेजों में हो रहा है। कलयुग की रामायण, कलयुग के महाभारत के नाम से रामायण महाभारत के मजे उड़ाए जा रहे हैं। राम के चरित्र की धज्जियां उड़ाना, कृष्ण को व्यभिचारी बोलना, हिंदुओं को ऐसा लगता है कि बड़ी आधुनिकता और उदारवाद के लक्षण है। कि देखिए साहब, हम बिगॉटेड नहीं हैं, हम कट्टरपंथी नहीं हैं, हम बहुत लिबरल हैं, हम बहुत उदार हैं। हम क्यों उदार हैं? क्योंकि हम तो देखिए कृष्ण की आलोचना करते हैं। तुम सिखों के सामने गुरुओं की आलोचना करके दिखा दो। इसीलिए सिखों में इतना तेज है, इतना बल है। मुट्ठी भर हैं लेकिन उनकी शान देखो। उनका बल देखो, उनका धन देखो, उनकी सफलताएं देखो, उनकी समृद्धि देखो, क्योंकि उनमें गुरुओं के प्रति निष्ठा है। कम से कम तुम में राम और कृष्ण के प्रति जितनी निष्ठा है उससे कहीं ज्यादा निष्ठा सिखों में गुरुओं के प्रति है। यही बात जैनों पर भी लागू होती है। सिखों के साथ साथ देश का जो दूसरा सबसे समृद्ध समुदाय है वो है जैनों का, और जैन बहुत धार्मिक होते हैं। हिंदू जितने धार्मिक होते हैं उससे कहीं कहीं ज्यादा धार्मिक होते हैं जैन। उनका आज बल देखो ना, उनका सत्ता बल देखो, उनका धन बल देखो। हिंदू ही सबसे ज्यादा होशियार हैं,
अरे राम तो गलत आदमी था, अरे कृष्ण तो व्यभिचारी था, 16,000 शादियां करके बैठा हुआ था। हम हिंदू है ना, हिंदू है इसका मतलब हम अपने ही धर्म का उपहास करेंगे, तभी तो हम हिंदू साबित होंगे। तुम राम और कृष्ण का मजाक उड़ा लो, लेकिन जैसे ही तुमने राम और कृष्ण का अनादर करा, तुमने धर्म का दूसरा स्तंभ भी ढा दिया। अब शक्ति कहां से पाओगे? तुम्हारी इमारत तो कमजोर होगी ना। और बात उपहास करने की नहीं है, मैं जानता हूं अधिकांश लोग उपहास नहीं करते, बड़ी धृष्टता की बात है उपहास। उपहास नहीं भी करते होंगे तो भी आदर कौन सा करते हैं? क्या वाकई आप अपने बच्चों में राम के संस्कार डाल रहे हैं? क्या वाकई आप अपने बच्चों को निष्काम कर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं? ना आप अपने बच्चों में राम के संस्कार डाल रहे हैं, ना आप अपने बच्चों को कृष्ण की गीता पढ़ा रहे हैं। तो ये राम और कृष्ण के प्रति अनादर भले ना हो, उदासीनता तो है ही। उदासीनता माने इंडिफरेंस। और जहां बात आती है अवतारों की, वहां उदासीनता अनादर से कम नहीं होती। समझ में आ रही है बात? फिर आपको बड़ी चोट लग जाती है, हैरानी होती है कि अरे दुनिया भर में हिंदू कमजोर क्यों हैं, हिंदू के भीतर आत्मबल क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मबल जहां से आता है, आपने उस स्रोत को ही बाधित कर दिया है। आत्मबल आता है ग्रंथ से, आत्मबल आता है महापुरुषों के चरित्र से, उनके चरित्र का अनुगमन करने से। आपने तो उनके चरित्र पर ही लांछन लगा दिए हैं, आप उनका अनुगमन क्या करेंगे? समझ में आ रही है बात? कहीं मैं पढ़ रहा था, एक सर्वे था कि आज से 20 साल पहले, फिर आज से 40 साल पहले, आज से 60 साल पहले जो बच्चे पैदा हुए हैं, जिनका नाम रखा गया है, उनमें से कितने नामों में, कितने प्रतिशत नामों में राम मौजूद था? राम दो तरीके से मौजूद होता है, या तो नाम होगा राम सनेही, तो आरंभ में ही, या फिर नाम होगा सनेही राम। और उसमें यह पाया गया कि जितने बच्चों के नाम में राम मौजूद होता था, वो लगातार बहुत तेजी से गिरा है। और 2020 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनके नाम में तो राम अब नगण्य है, ना के बराबर। और आज से 60 साल पहले हिंदू बच्चों के एक बड़े अनुपात का नाम राम के नाम पर ही रखा जाता था। हमारे नामों से ही राम विलुप्त हो गए हैं, हमारे जीवन में कहां बचेंगे? आज आप किसी बच्चे का नाम राम रख दो, उसकी खिल्ली उड़ाई जाएगी। किसी लड़की का नाम सीता रख दो, कहेगी सो अनुकूल। सीता ये कोई नाम होता है? आखिरी बार आपको कब कोई बच्ची मिली थी छोटी जिसका नाम उसकी मां ने सीता रखा हो? कब कोई बच्चा आपको मिला था जिसका नाम उसके बाप ने बड़े प्यार से राम रखा हो? कोई छोटा बच्चा आज मिलता है, इसका नाम गोपाल रखा हो उसके मां बाप ने? मिलते भी होंगे तो यदा कदा, इधर उधर। और गोपाल बड़ा प्रचलित नाम था कभी, अब कहां रखते हैं? अब तो नाम क्या होते हैं? हनहना, रुहाना, जिहाना, आहाना, आहा, उहू, ओहो। शब्द भी नहीं होते, ध्वनियां होती हैं। ये नाम है। नाम निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए जिसका वैदिक कोई अर्थ ही ना हो।
फिर पूछते हो हिंदू आज कमजोर क्यों हो गया? धर्म है कहां? होली दिवाली मना लेते हो, इससे तुम हिंदू हो गए। धर्म कहां है? और धर्म का जो तीसरा स्तंभ होता है, शक्ति स्रोत, वो होती है ये अटूट एकनिष्ठ आस्था कि ये जो धर्म है मेरा, ये मुझे सत्य तक ले जाएगा। पालन करो, बस तुम सत्य तक पहुंचोगे। इस तीसरे स्तंभ को लिबरल्स ने, उदारवाद ने ढहा दिया। कह रहे हैं कोई एक सत्य होता ही नहीं, टू ईच हिज ओन, सबके अपने अपने ट्रुथ होते हैं। देयर आर मेनी ट्रुथ्स, यू हैव योर ट्रुथ, आई हैव माई ट्रुथ। द ट्रुथ, द एब्सोल्यूट जैसा कुछ होता ही नहीं। और जब एब्सोल्यूट जैसा कुछ नहीं होता तो जो भी करे वो सब चलेगा, क्योंकि अपने अपने परिप्रेक्ष्य में तो हर कोई सही काम ही कर रहा है ना। उन्होंने कह दिया सब कुछ तुलनात्मक होता है, कुछ भी एब्सोल्यूट माने पूर्ण नहीं होता। तो अब क्या जरूरत है धर्म पे आस्था रखने की कि धर्म मुझे आनंद तक पहुंचाएगा? धर्म क्यों आनंद तक पहुंचाए? जैसा मुझे ठीक लगता है, मेरा विचार ही मुझे आनंद तक पहुंचा देगा। अब सबको छूट है अपने हिसाब से चलने की। जब सबको अपने हिसाब से चलना है तो धर्म का क्या करना है? और ये बात अब सब बड़े ठसक से बोलते हैं, देखिए साहब अपनी अपनी सोच होती है। धर्म का मतलब होता है ये जो अपनी सोच है इसको डालो कूड़ेदान में, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी सोच है, ये तुम्हारे दूषित अहंकार से निकलती है। अपनी सोच को इतना आदर मत दो, धर्म का यही मतलब होता है। तो फिर किसको आदर देना है? दूसरे की सोच को नहीं, किसी की सोच को आदर नहीं देना है। ध्यान को आदर देना है, समझ को, बोध को आदर देना है, ना अपनी सोच को ना दूसरे की सोच को। और धर्म ग्रंथ इस तरह से रचे गए हैं कि वो बोध को जगाते हैं हमारे भीतर। लेकिन क्या करना है? आज आप किसी से पूछने जाएं कि ये बताओ तुम्हें आनंद कैसे मिलेगा, तो कोई नहीं बोलेगा धर्म पे चल करके। कोई बोलेगा अच्छी नौकरी मिल जाए तो आनंद मिलेगा, कोई बोलेगा मेरे अरमान और हैं वो पूरे हो जाएं तो आनंद मिले, कोई बोलेगा शादी हो जाए, पैसा मिल जाए, कुछ और जो भी लोगों की अपनी तमन्नाएं होती हैं, प्रसिद्धि मिल जाए तो आनंद मिलेगा। कोई नहीं बोलेगा कि बस सही आध्यात्मिक जीवन जीऊंगा तो आनंद है, ये कोई नहीं बोलेगा। इस आस्था को छिन्न भिन्न कर दिया उदारवादी विचार ने। वो कहते हैं जो तुम्हारा अहंकार कहे वही करो। ईगो को, अहंकार को पूरी आजादी होनी चाहिए अपने अनुसार जीवन जीने की, यही परम सुख है। तो धर्म का ये तीसरा स्तंभ भी ढा दिया गया। तो अब बताओ धर्म को ताकत कहां से मिलेगी? मुझे तो यही आश्चर्य है कि अभी भी इतने लोग अपने आप को हिंदू बोल कैसे लेते हैं। ऐसा ही पुरानी आदत है तो अपने आप को हिंदू बोले जा रहे हैं। कुछ दिनों में जो नई पीढ़ी है ये कहेगी कि इतना संकोच भी काहे को करना, सीधे ही बता दो ना कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। ये अपने आप को हिंदू बोलना भी बंद कर देंगे, हैं तो वैसे ही नहीं, बोलना भी बंद कर देंगे। हिंदू तो इस पीढ़ी के माँ बाप भी नहीं थे, शायद उनके माँ बाप भी नहीं थे। जिस दिन आपने अपने ग्रंथ से अपना संबंध तोड़ लिया था उस दिन आप हिंदू नहीं रह गए थे। जिस दिन आपने धर्म का मतलब रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, अंधविश्वास, बाबा जी की बूटी ये लगा लिया था, उसी दिन आपका हिंदू होना समाप्त हो गया था। लेकिन आप नाम के हिंदू बने रहे। जब जनसंख्या
गणना हो रही थी तो उसमें पूछा गया, हाँ जी आपका धर्म, आपने लिखवा दिया हिंदू इत्यादि। कुछ दिनों में वो सब भी बंद हो जाएगा, सीधे कह देंगे मेरा कोई धर्म नहीं। ये नई पीढ़ी है, ये अपना बोल देती है खुले में, कहीं कोई धर्म वर्म कुछ नहीं। ना हम मन से हिंदू हैं, ना तन से हिंदू हैं, ना काम से हिंदू हैं, तो फिर हम नाम से भी हिंदू क्यों रहे? होगा नाम सावित्री, रख दिया था हमारी दादी जी ने। अरे वो दकियानूसी दादी थी, मेरा नाम रख दिया सावित्री। मैं सैवी हूं, सैवी, सेक्सी सैवी। काहे का हिंदू धर्म? मैं तो सेक्सी सैवी हूं, वेरी लिबरल एंड वेरी लिबरेटेड। आचार्य जी, जैसे अभी बात हुआ हिंदू धर्म को का मजाक बनाया जाता है और हिंदू धर्म के महापुरुषों तो जैसे बाकी धर्म भी त्याग की बात करते ही हैं, तो हिंदू धर्म को ही खास करके ऐसा इस तरीके से क्यों टारगेट किया जा रहा है, खासकर लिबरल मीडिया के द्वारा? और नहीं, वो जो लिबरल मीडिया वो भी सब हिंदू ही है ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे हिंदू एक तरफ, लिबरल मीडिया दूसरी तरफ, वहां भी तो सब हिंदू ही बैठे हैं। देखिए बात बहुत सीधी है, बहुत लंबी गुलामी के कारण भीतर बड़ी 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 हीन भावना भर गई है। विश्वास एकदम जम करके बैठ गया है कि हम में जरूर कोई कमी है, और ये विश्वास बैठ गया है कि जिन्होंने हमें हराया, कुचला, दबाया वो श्रेष्ठ हैं, तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। हम गए गुजरे हैं, दूसरे श्रेष्ठ हैं, और जब हम गए गुजरे हैं तो अपनी निंदा करनी तो ठीक ही हुई ना, कि हम तो हैं ही गए गुजरे, तभी तो हम पिटे हैं इतना। तो जिनमें जितनी ज़्यादा हीन भावना होती है वो उतना ज़्यादा बड़े आलोचक बन जाते हैं धर्म के ही, और वो अपने आप को उतना उदारवादी, लिबरल बोलने लग जाते हैं। ये कुछ नहीं है, ये उनके भीतर की हीन भावना है। वो चाहते हैं कि उनको जो ऊंचे लोग हैं उनके बीच में स्वीकृति मिले, और ऊंचे लोगों के बीच स्वीकृति पाने का वो ये तरीका समझते हैं कि ये जो निचले लोग हैं इनको लात मारो। क्योंकि तुम उन ऊंचे लोगों के सामने खड़े होगे और कहोगे मैं उन्हीं नीचे लोगों के बीच का हूं, तो वो तुमको स्वीकार नहीं करेंगे ना, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो वो जो ऊंचे लोग हैं उनके बीच में जाके बोलना होता है, देखो वो सब जो हिंदू वगैरह है ना, उनको तो मैं लात मार के आया हूं। तो फिर लोग कहते हैं हाँ फिर ठीक है, आ जाओ, तुम हमारे दल में शामिल हो सकते हो, हमारे सेवक बन करके आओ, हमारी सेवा करो। ये चल रहा है। तो वो जो इतना लंबा गुलामी का काल रहा है, उससे उबरने की अभी प्रक्रिया में है हिंदू धर्म। वो प्रक्रिया अभी चलेगी 50-100 साल, क्योंकि जो 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 दमन 1000 साल तक चला है उससे उबरने में भी 100-200 साल तो लगेंगे ना। बीमारी अगर 10 महीने चली हो तो ठीक होने में भी फिर कम से कम 1-2 महीना तो लगेगा ना, तुरंत तो नहीं ठीक हो जाते। तो अभी हिंदू धर्म बीमारी के बाद धीरे धीरे उबर रहा है, स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहा है। एक चीज हिंदू में देखने को मिलती है कि एक सेंट्रल जो प्राइड होता है वो नहीं है। जब हम लोग बोलते हैं हम हिंदू हैं, तो हम लोग जैसे खास करके दूसरे धर्मों के साथ एक एनिमिटी वाला चीज़ एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अपना प्राइड जो है सेंट्रल, वो हमारा मतलब मिसिंग, मतलब काफ़ी मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जो जिसके ऊपर हम लोग प्राइड करें, और तो वो अपने आप में, हाँ वो वही बात है ना। अपना जो प्राइड होता है वो तो अपना ग्रंथ ही होता है, और अपने महापुरुष ही होते हैं, और अपनी आस्था ही होती है। आज जब हिंदू जगता भी है ये कहने के लिए कि हम हिंदू हैं,
तो प्रतिक्रिया स्वरूप जगता है कि बगल के मोहल्ले के सब लोग मुसलमान हैं और वो अल्लाह अकबर कर रहे हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया में मैं जय श्री राम करूंगा। प्रतिक्रिया में, वो प्रतिक्रिया हमेशा एक बाहरी चीज होती है, बाहर से कुछ हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया में हमने भी कह दिया जय श्री राम। लेकिन भीतर से हिंदू में कोई प्रेरणा नहीं उठती है, कोई राम के प्रति आंतरिक प्रेम नहीं उठता है। हिंदू राम को तब याद करता है जब दूसरी ओर से उसे अल्लाह अकबर का नारा सुनाई देता है, तब उसके अहंकार पर, आत्मसम्मान पर चोट लगती है। वो कहता है अरे उधर कुछ और हो रहा है तो हमारा भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो फिर वो बोल देता है जय श्री राम। लेकिन राम वास्तव में उसके हृदय में नहीं बैठे हैं, राम उसकी रग रग में नहीं बह रहे हैं, राम उसके जीवन को संचालित नहीं कर रहे हैं। अगर दुनिया हिंदू को कचोटे नहीं, तो हिंदू राम को याद भी ना करे, उसका काम मजे में चल रहा है राम के बिना ही। इसीलिए फिर हिंदू दुर्बल है। जिसका काम राम के बिना चलेगा उसमें बल कहां से आएगा? समझ में आ रही है बात? सत्य के अलावा बल का कोई स्रोत नहीं होता, और धर्म वो माध्यम है जो आपको सत्य की ओर ले जाता है। माने धर्म से ही बल है। जहां धर्म नहीं होगा वहां बल नहीं होगा।